पिछले कुछ दिनों से जगदानंद सिंह काफ़ी चर्चा में है। हमने आपको बताया था कि जब मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान ही उन्होंने विधायकों की कई बार बैठक बुलाई और बैठक बुला करके तेजस्वी यादव को उन्होंने मूल मंत्र दिए। आपको याद होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद के करीबियों में से सबसे करीबी में से कहा जाता है कि जगदानंद सबसे ज़्यादा विश्वस्त आदमी है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी की सरकार को जगता बाबू के हवाले करके भरोसा जताते हुए कहा था कि जगता बाबू मैं जा रहा हूं, जगता भाई अब आप संभालिए। एक बार फिर से जगता बाबू फ्रेम में आए और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी का कमान उनके हाथ में दिया। लंबे समय से आपने देखा होगा कि जगता बाबू अनुशासनिक हो या फिर पार्टी की गतिविधियां हों उसमें बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी उनके बयानों से घाटा भी होता है। लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया है और ठीक आपको मानसून सत्र की चर्चा में कर रहा था, मानसून सत्र में उन्होंने तेजस्वी यादव का आशीर्वाद दिया था और उस दिन क्या कुछ हुआ था आप सभी जानते हैं। सदन की कार्रवाई ठप हो गई, पूरा विपक्ष वॉकआउट किया, उसके साथ साथ सत्ता में बैठी जदयू भी वॉकआउट कर दी। अब एक बार फिर से वो चर्चा में है अपने उन बयानों के चलते जो बयान उन्होंने हाल फिलहाल में दिया। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जगता बाबू ने नीतीश कुमार को सड़ा हुआ चेहरा वाला बता दिया। इस सड़े हुए चेहरे से जितने जल्दी बिहार की जनता को निजात मिल जाए वो अच्छा होगा। अब इस बात के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो नज़दीकियां बढ़ रही थी क्या उसी गति से बढ़ेंगी? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार का जो समर्थन चाहिए, या जगता बाबू ने कोई जुगाड़ कर लिया है जिससे नीतीश कुमार की जरूरत उन्हें नहीं है? हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कई धुरी पर बिहार की सरकार बनने और परिवर्तन की बात चल रही है, जिसमें एक धुरी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं महाराष्ट्र जैसा खेल कर देगी तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, या फिर जगता बाबू अगर बड़ी सेंधमारी कर दें दोनों खेमे में से, जो कि लगातार कहा जा रहा है। यहाँ तक कि आपने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले तक श्याम रजक की ये बात दावा कर रहे थे कि 16-17 विधायक जदयू के उनके संपर्क में हैं। उससे सरकार तो बनेगी नहीं, तो फिर कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा? जगता बाबू के बयान में साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जिस शर्त पर बातचीत हो रही है उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं है। समझौते के कई तरीके होते हैं और इन समझौतों में शायद नीतीश कुमार के हाथ में कमान देने के पक्ष में नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। खुद अपने हाथ में कमान लेना चाहती है और इसके लिए आपने देखा भी होगा कि जदयू के भीतर खेमेबाजी जो चल रही है उसमें कई लोग इस बात से आशान्वित हैं कि अंत समय में नीतीश कुमार जब देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल कर सकती है, धोखा कर सकती है, उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकती है, तो कोई ना कोई फैसला लेंगे और उस फैसले का कई लोगों को घाटा और कई लोगों को फायदा होगा। जगता बाबू के बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में कोई ना कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि तेजस्वी में उम्मीद है कि बिहार के तकदीर को बदल सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हाथ में जब सत्ता आएगी तब होगा। लेकिन 2020 के चुनाव की आपको बात बताते हैं। 2020 के चुनाव में सभी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पहुंचने में बस एक कदम दूर है। इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी ने बहुत मेहनत की थी लेकिन सत्ता से दूर रह गए थे। इसके पीछे की कहानी हमने आपको बताया था कि कई लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के करीब रह करके भी तेजस्वी यादव को नहीं चाहते हैं कि वो बिहार के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब इस बात को कहीं ना कहीं उड़ती हुई तीर की तरह बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन जगता बाबू लगातार तेजस्वी यादव कैसे सीएम बने इसकी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को भ्रम में रखा जा रहा है जगता बाबू को भी रखा जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि जगता बाबू लगातार, मुझसे कई बार बात हुई है, बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के बिहार के राजनीति और बिहार के भविष्य को बदलने की उनमें क्षमता है। लेकिन ये तब संभव है जब उनके हाथ में पावर आएगा, सत्ता आएगा। और ये कब संभव होगा? जब आंकड़ों का जुगाड़ होगा। नीतीश कुमार आंकड़ों का जुगाड़ लिए बैठे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान जगता बाबू के आए हैं
उस बयान से साफ लगता है कि दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसमें बड़ी मुश्किल है। कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये अभी भी सवाल है। और इस सवाल का जवाब जगताप बाबू खोजेंगे, लालू प्रसाद खोजेंगे, या फिर तेजस्वी यादव खोजेंगे। सीधी तौर पे तेजस्वी का कई राज खोला है जगताप बाबू ने। साफ तरीके से उनका कहना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में पूरी तरह फंसे हुए हैं और एक कमजोर मुख्यमंत्री की तरह वो एक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बिहार बर्बाद हो रहा है और नीतीश कुमार मूकदर्शी बन के चुपचाप बैठे हुए हैं। अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं है। इतना ही नहीं, जगताप बाबू ने साफ तरीके से कहा है कि इतिहास नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। बिहार पिछले 17 सालों में डबल इंजन की सरकार में काफ़ी पिछड़ा है। कई रिपोर्ट्स हैं जिन रिपोर्टों के आधार पर अब स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ने 17 साल में बिहार को फिसड्डी बना दिया है। अभी भी अगर नहीं चेते, तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता नहीं आती है तो बिहार और बुरी स्थिति में आएगा। जगताप बाबू को इस बात का भरोसा है कि जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर जो उनका हमला है वो काफ़ी तल्ख है। और ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अगर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर छोड़ करके आते हैं तो तेजस्वी यादव के सामने समर्पण करना पड़ेगा। जगताप बाबू का बयान से तो यही लगता है और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। फिर क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का दोस्ताना साथ चलेगा? और चलेगा तो कैसे चलेगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि जब जब नज़दीकियां बढ़ती हैं कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है कि तेजस्वी यादव को सत्ता से, कुर्सी से दूर कर देता है। क्या इस बार भी ये सब कुछ जो लोग आसान्वित हैं उनको झटका लगेगा या तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।